एक दुआ से आगाज़ करते हैं, और ये दुआ मुझे इसलिए पसंद है कि अल्लाह ने खुद बताई है अपने रसूल को। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, मुझसे मांगा करो ऐसा इल्म जो इज़्ज़त देने वाला हो, जो नफ़ा देने वाला हो, व रिज़्क़न वासिअन तय्यबन, रिज़्क़ कितना जो ज़्यादा हो और तय्यब, छुपाना ना पड़े, पाकीज़ा हो। व क़ौलन सदीदन, जब मैं बात करूं तो लोग उस बात को माने। हैविंग द क्रेडिबिलिटी, अगर क्रेडिबिलिटी कहने वाले की ना हो तो ज़ाहिर लफ्ज़ की भी नहीं होती, आपके कहे किसी जुमले की नहीं होती। व लिसानन ज़िक्रन, जैसे हम पानी से अपनी ज़ुबान को तर करते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि मेरा ज़िक्र ऐसे करते रहो कि तुम्हारी ज़ुबान उस ज़िक्र से तर रहे। अन अमल मुतकब्बलन, कि जब पलट के हम वापस उसके पास जाएं तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी को उठा के हमारे मुंह पे ना दे मारे, उसे कबूल कर लें। और इनफैक्ट जिसको अगर आप सक्सेस कहेंगे तो दैट वुड बी ए सक्सेस। अदरवाइज तो जो इंसान ने किया हो, 4 सेमेस्टर पढ़े हों या 8 सेमेस्टर पढ़े हों, और उसके बाद रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का ना हो, तो दिल की, ख़ानदान की, दोस्तों की, सबकी बहुत बुरी हालत होती है। मुझे आज पहली दफ़ा आपके यहाँ आने का मौका मिला। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, आई डोंट नो आप लोग और आपके दिल और आपकी पढ़ाई और आपकी लर्निंग कैसी है। यानी शक्लें तो बहुत खूबसूरत हैं, चमकती आंखें हैं, रोशन चेहरे हैं। ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे कॉरपोरेट अदारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, पाकिस्तान के, इंटरनेशनल भी। ये वो अदारे हैं जिनको आपके लिए एक ड्रीम होता है वहाँ जाना। हम पढ़ते भी इसीलिए कि जब जाएं तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ हमारी इज्जत भी हो, जहाँ रिस्क भी ज़्यादा हो, जहाँ हमारी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो। 3 ही पहलू आमतौर पे होते हैं। पिछले 12 साल से मुझे पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन के साथ काम करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर किसी के पास हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन के पास है। 8 लाख से ज़्यादा ग्रेड 17 और 18 और ऑनवर्ड्स, वहाँ आप जैसे चेहरे ही आते हैं, इसी उम्र के, मास्टर्स करके, एमफिल करके। कुछ उसमें से मुंतखब हो जाते हैं और बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। और आपको हैरत होगी, कुल 2.5 मिनट लगते हैं सिलेक्शन में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 2.5 मिनट, 5 लोग और 10 उनकी नज़रें, और जिस तौर पे वो स्कैन करती हैं, जिस तौर पे जांचती हैं, फैसला बहुत आसान होता है। मैं सोच रहा था मैं आपसे कभी जाके जब बात करूं तो पूछूं, कभी आपने ऐसा इश्तिहार देखा जिसमें किसी को ड्राइवर चाहिए हो घर के लिए, और उसमें लिखा हो कि एक मॉड स्कॉट सा लड़का चाहिए जो आईने में पीछे देखता हो, जो 3-4 जगह से निकाला गया हो, जो नज़रबाज भी हो? कभी ऐसा इश्तिहार नज़र से गुजरा आपके? या किसी भी पोजीशन के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो कमाल किस्म का बददियानत हो, जो जगह जगह से रुसवाई के साथ निकाला गया हो, छोटी पोजीशन बड़ी पोजीशन? कभी ऐसा इश्तिहार आपने नहीं देखा होगा। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे HR हो, किसी भी शोबे का हो, आम तौर पे उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे कही जाती हैं। जिस चीज़ का इन्होंने मौजू रखा है कफ़ायत ने, आप में से शायद कुछ को कुछ सालों के बाद उसका अंदाज़ा हो। मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान में IT की इंडस्ट्री को ग्रो करते, बड़ा होते, और ख़ास तौर पे मोबाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में जब आते देखा, तो जो पहला पाकिस्तान की पूरी तारीख में सबसे बड़ा होर्डिंग लगा था 1 करोड़ रुपए का, वो नोकिया कमीरा की तरफ से था।
इससे पहले कभी इतना बड़ा होर्डिंग, और वो उन्होंने सिंगापुर से बनवाया था, पाकिस्तान में तब बनते भी नहीं थे। दो भाई थे, दे केम फ्रॉम दुबई एंड दे स्टार्टेड देयर बिजनेस नोकिया कमीरा। बागेजना के बिल्कुल सामने जो मौजूदा मजीद जामी रोड है उस पे उनका ऑफिस था। अभी बिजनेस फ्लरिश कर रहा था, हर तरफ नोकिया नोकिया हो रहा था। तो एक रोज इश्तिहार छपा नोकिया की तरफ से कि मिस शर्मीन हमारे 1.5 लाख रुपया लेके भाग गई हैं। मिस शर्मीन वाज द एग्जेक्टिव, वहां काम करती होगी। एंड वेरी नेक्स्ट डे शी वेंट टू प्रेस क्लब with her mother and she was weeping bitterly in the presence of a lot of people were there, cameras were there, and she was weeping and she said, मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बताई थी और वो ये थी कि तेरा बाप नहीं है तो करैक्टर को अपना बाप बनाना, ये तेरे पीछे खड़ा होगा, तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। और मैंने जब यहाँ जॉब की तो इट वॉज माई करैक्टर जिसने मुझे, I got selected. She was very slim, smart, खूबसूरत, जैसी MBA वाली बच्चियाँ होती हैं, यानी उसको अपने आप को कैरी करना आता था। फिर उसने कहा कि इसके मालिक ने, मुझे उसका नाम भी याद है, अरशद नाम था, उसने किसी को भेजा अपने दफ्तर के लोगों को कि अगर तुम मज़ीद ग्रो करना चाहते हो तो जॉइन मी, एंड शी रिफ्यूज्ड। फिर एक और ने ऑफ़र की, फिर एक और ने ऑफ़र की। देन शी सेड, मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई की है, इल्म सीखा है, इज़्ज़त कमाने के लिए यहाँ आई हूँ, इज़्ज़त लुटाने के लिए नहीं। सो इट वॉज टोटल रिफ्यूज़ल एंड दैट वॉज करैक्टर। फिर जब वो बच्ची रोई और उसने ये सारी बातें प्रेस को बताई तो अगले रोज़ हर अखबार के फ्रंट पेज पे वो ख़बरें थीं। और उन दोनों भाइयों को जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे, रातों रात पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। And they never came back. उस गैप को फिर 3 मोबाइल्स कंपनियों ने फिल किया। जब एक बड़ा गैप आता है, सो दैट वाज द इशू ऑफ करैक्टर, कि वो करोड़पति होने के बावजूद जब आपकी निगाहें अच्छी नहीं होती, जब आपका दिल अच्छा नहीं होता, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू पे द प्राइस।